मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, 35% चार्ज उसी पर लगा है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट साथ पढ़ना था, है ना? ओके। तो क्या आइडिया इसके बारे में, है ना? थोड़ा आइडिया हम लोग ने लिया था, ठीक है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? ये कोई फंक्शन है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके पास रूट्स होंगे, है ना? अल्फा बीटा, है ना? हाँ। तो अब ये रूट्स कोई नंबर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, है ना? मतलब रियल लाइन पे कोई नंबर है, मान लो k, है ना? तो दोनों रूट्स हो सकते हैं, एक साइड हो, है ना? ये सिचुएशन हाँ। हो सकती है कि k से दोनों रूट छोटे हों, है ना? हाँ। हो सकता है कि k से एक रूट छोटा हो, है ना? ये सिचुएशन हो सकती है ना? हो सकता है कि 2 नंबर इंट्रोड्यूस हो जाएँ, है ना? k1 और k2, है ना? एक बीटा से छोटा है, एक अल्फा से बड़ा है ना? हो सकता है कि ये यहाँ पे ये k1 है ना? ये k2 है, ये बीटा है ना? ये सब सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है। गर्वित कहाँ रह गए थे? कुछ काम से लेट हो गया था सर, गलती से, सॉरी सर। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन और रूट्स के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, है ना? तो अल्फा बीटा कहाँ पे रियल लाइन पे, है ना? कोई नंबर k है, k क्या है? कोई रियल वैल्यू, ठीक है ना? जी सर। हाँ। तो वो k क्या हो सकता है? दोनों से छोटा हो सकता है ना? इनके बीच हो सकता है, ये दोनों से बड़ा हो सकता है। ये सिचुएशन इनको अरेंज कर लो, है ना? कैसे भी सिचुएशन हो सकती है ना? जी सर, ये सर समझ गया सर। ये बात समझ रही है? जी सर। हाँ। ओके, ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन बनेंगी, है ना? 3 नंबर इंट्रोड्यूस कर लो, है ना? जैसे-जैसे, ठीक है? ओके। ओके। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये है, अगर इसका मतलब ये है कि अल्फा लाई कर रहा है k1 और k2 इंटरवल में, है ना? k1 और k2 इंटरवल में, है ना? हाँ। और यहाँ पे क्या कर रहा है? k1 k2 किस में लाई कर रहा है? अल्फा और बीटा इंटरवल में, है ना? ये बात समझ आ रही है? अल्फा से बड़ा, बीटा से छोटा। ओके, हाँ। केवल अल्फा से छोटा, केवल अब अल्फा एक से बड़ा, सिचुएशन यहाँ बीटा से पे छोटा। और हो सकती है ना? यहाँ पे k1 k2 को अरेंज करना है, तो k1 यहाँ पे हो सकता है, k2 यहाँ से होता है, अल्फा बीटा यहाँ हो सकता है ना? जी सर। स्वप्निल कैसे लेट हो गए थे आज? सर मैंने सोचा 9 बजे से क्लास है, इसलिए मैंने चेक नहीं किया फोन। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? 2 रूट हैं, है ना? जी कोई आर्बिट्ररी नंबर ले लिया k, फिर k1 ले लिया, k2 ले लिया, जो कि वो भी रियल नंबर है ना? जी अब k हो सकता है अल्फा बीटा से छोटा है ना? हो सकता है अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहा हो सकता है k अल्फा बीटा से बड़ा हो सकता है दोनों नंबर अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहे हो सकता है अल्फा k1 k2 के बीच लाई कर रहा है ना? या फिर इसका उल्टा हो सकता है बीटा लाई कर रहा है ना? अब अल्फा जी बीटा आर्बिट्ररी है, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा, है ना? सेम सिचुएशन आ जाएगी, है ना? जी इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बीटा कर दें, यहाँ पे अल्फा कर दें, है ना? है ना? क्योंकि यहाँ पे अल्फा लेस देन बीटा है, हम मान के चल रहे हैं, है ना? हाँ। तो जो लेस देन होगा उसको अल्फा मान लेंगे, जो ग्रेटर देन होगा उसको बीटा मान लेंगे, है ना? जी ओके। है ना? अब यहाँ पे हो सकता है अल्फा और बीटा क्या हो सकता है? k1 k2 के बीच लाई कर सकता है ना? तो हम लोग सीखेंगे इसमें क्या करना होता है ना? ये अलग-अलग सिचुएशन आ सकती हैं, ठीक है? ओके। जी सर एक और सिचुएशन बनेगा, वो k1 अल्फा बीटा के बीच में और k2 बीटा से बड़ा है। k1
बीटा के बीच में और K2 बीटा से बड़ा K2 बीटा से बड़ा, ये बेटा, हाँ सर ओके। क्योंकि यहाँ पे हमको बेसिकली हाँ अगर सर हम देखें तो ये हमारे पास नंबर कितने हैं, अल्फा बीटा K1 K2 है ना, सिचुएशन तो इतनी बनेंगी, इनको अरेंज करा जा रहा है ना, तो 4 फैक्टोरियल ऐसे तो 24 बननी है ना, हाँ। समझ रहे हो, इनको अरेंज करेंगे है ना, हाँ। लेकिन हम 24 सिचुएशन तो देख नहीं सकते है ना, जस्ट हाँ, इसका प्रोसीजर हाँ, हाँ। सीखेंगे क्या हो रहा है ना, ओके, समझ ठीक रहे हो। अच्छा यहाँ पे हाँ। अल्फा बीटा आर्बिट्रेरी है ना, तो कुछ ऐसा होगा कि इसमें दो इनको अल्फा लेस देन बीटा मान लेंगे है ना, तो कुछ वहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक ही जैसी बनेंगी है ना, मतलब अल्फा लेस देन बीटा, बीटा लेस देन अल्फा के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ हाँ सर, कुछ कुछ जगह केसेस रिपीट हो जाएंगे। हाँ K1 लेस देन K2 है ना, वो ओके। अल्फा बीटा अच्छा अब get यहाँ पे changes। हो सकता है कि बेटा K1 इक्वल टू K2 आ जाए, K1 इक्वल टू बीटा आ जाए है ना, हाँ K2 इक्वल टू अल्फा आ जाए है ना, या K1 K2 इक्वल टू तीनों इक्वल आ जाए है ना, समझ हाँ। रहे हो, तो ये बहुत सारी सिचुएशन बनेंगी, समझ रहे हो, हाँ तो इनको हम अलग से डील नहीं करेंगे पूरे 24 है ना, हम उनको क्या करेंगे, एक प्रोसीजर सीखेंगे, ओके। ओके। तो सबसे पहले वाले प्रोसीजर में क्या हो, मतलब जो केस होगा है ना, केस 1 C1, ओके, C1 में क्या होगा, अलग अलग डील कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने सीख लिया है ना, तो यहाँ पे अब ए पे डिपेंड करेगा कि बेटा ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा है ना, हाँ हाँ है ना, और इसके वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a, है ना, ये y एक्सिस पे ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, इसके करस्पॉन्डिंग x पे ये रन करेगा है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग ये y एक्सिस पे ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है, ओके। है ना, हाँ ओके। सिमिलरली वर्टेक्स सेम ही रहेगा, बस a लेस देन 0 पे ये डाउनवर्ड हो जाएगा है ना, ये बात समझ में आ रही है, जी ओके। अब केस 1 की बात कर लेते हैं है ना, जब अल्फा मतलब k अल्फा बीटा से लेस देन होगा है ना, बहुत सारी सिचुएशन बनेंगी, दिख रहा है 24 बनेंगी है ना, सर जी, हाँ। अगर हम यहाँ पर 3 केस डील करें तो ही हो जाएगा ना, मतलब एक केस जहां पर इंटरवल लेंगे, इंटरवल के बीच में एक रूट होगा, एक केस जहां इंटरवल के बीच में 2 रूट्स होंगे, और एक केस जहां पर इंटरवल के बीच में कोई रूट नहीं होगा, और अगर हम एक इंटरवल के एक मतलब साइड को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बना दे तो ये फास्ट वाला केस भी आ जाएगा। नहीं इसमें क्या, ये वाला और ये वाला तीन ही केस, ये वाला बता रहे हो, ये केस, और अगर जो सबसे पहला आप केस बोल रहे हैं वहां पर हम इंटरवल के कॉमा इन्फिनिटी ले ले तो वो भी आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी है, यहाँ पे 1 आर्बिट्रेरी है, मतलब वो आर्बिट्ररी की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट भी ले पाए तो वो हो जाएगा ना, ये केस भी हो इनफाइनाइट कोई जाएगा। नंबर नहीं है बेटा, ठीक है, अच्छा ओके, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है ना, ओ, टेंडेंसी है, ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट क्या है, ये नहीं पता सर। टेंडेंसी मतलब तुम्हारा इनफाइनाइट अलग है ना, अर्नब का इनफाइनाइट अलग है ना, सबका इनफाइनाइट अच्छा, अलग है, ओके, ओके है ना, जैसे मान लो एक आंट है ना, आंट के लिए अमेरिका जाना एक इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, समझे, हाँ ये भी सही बात है। तो वो रिलेटिव टेंडेंसी है ना, सबका इनफाइनाइट अलग है ना, एक फिर आता है एक्सटेंडेड इनफाइनाइट है ना, ओके, अच्छा, इनफाइनाइट के भी टाइप्स होते हैं। जैसे रियल लाइन होती है, फिर एक्सटेंडेड रियल लाइन होती है, ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। है ना, तो केस 1 जब क्या है, के अल्फा बीटा से लेस देना है ना, के ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया है ना,
तो ए ग्रेटर देन के केस में ऊपर अपवर्ड बनेगा, है ना, और ए लेस देन के केस में कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, है ना। हाँ तो यहाँ पर ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है हमको समझ में आ रहा है, ये -b/2a है ना, ये क्या है, fx है। ओके ओके है ना। तो ये क्या है, -b/2a, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू एक चीज समझ में आ रही है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, है ना, मतलब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो सामने दिख रही है ना। ओके यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 लिया है, यहाँ पे a लेस देन 0 है। तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है। एक तो हमको इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि अगर ये सिचुएशन है तो क्या क्या चीजें होल्ड करेंगी, है ना, क्या क्या कंडीशंस होल्ड करेंगी, किनके किनके बीच हमको मतलब वो होल्ड करेंगी ही, है ना। हमको x अगर निकालना है या फिर कोई क्वांटिटी निकालनी है तो क्या क्या कंडीशन एक साथ होल्ड करेंगी। ओके, ए ग्रेटर देन 0 मतलब होगा तो एफ दो ऑफ चीजें के होती भी हैं, ग्रेटर देन एक 0 तो होगा। दो सिचुएशन होती हैं, एक तो कंडीशंस एंड में आती हैं, एक दूसरा होता है कि कंडीशंस और में आती हैं, है ना। ओके हमें क्या क्या एंड में होंगी, है ना, फिर उनको कंबाइन करके क्या क्या और में बन सकती हैं, ये भी देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है कि एफ के पॉजिटिव है ना, एफ के पॉजिटिव है, हाँ और इस पॉइंट पे एफ ऑफ समथिंग क्या है, नेगेटिव है ना। एफ अल्फा 0 है, एफ बीटा 0 है ना, बोलो। हाँ और ये क्वांटिटी हाँ, सर। अल्फा से ग्रेटर देन है, ये क्वांटिटी बीटा से लेस देन है, ये क्वांटिटी के से ग्रेटर देन है ना। ये इतनी इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि नहीं कर रही, दिख रही है। हाँ दिख रही है सर। लेकिन पहले ही बोल दिया गया है कि -b/2a अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहा है ना। जब ये केस ही लेकर चल रहे हैं -b/2a अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहा है ना, तो ये अल्फा से बड़ा होगा, ये लेस देन बीटा होगा, है ना। अल्फा की वैल्यू पता ही है, बीटा की वैल्यू पता ही है, b/2a की वैल्यू पता है ना, है ना, बोलो। यस सर। ओके तो एक तो a ग्रेटर देन 0 वाले केस में क्या होगा कि के पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। दूसरा एंड ये जो क्वांटिटी है वो के से बड़ी है ना। जी सर। और ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। ये बात समझ आ रही है सर जी -b/2a बीच में लाई करेगी, ये कहाँ से आया? बेटा, यही तो हम केस लेकर चल रहे हैं। ये क्या है, अच्छा ओके ओके ये वर्टेक्स है ना वो तो। ये केस लेकर चल रहे हैं, के से बड़ा है ना अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा से पास हो रहा है अगर कोई पैराबोला, तो वर्टेक्स तो उसके बीच ही में होगा। ओके आ गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि -b/2a f -b/2a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, है ना, सॉरी लेस देन 0, है ना। अच्छा, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि अल्फा बीटा रिपीट हो जाए, है ना, बोलो, मतलब हाँ। दोनों रूट्स क्या कर जाएं, जी सर, रिपीट कर दें। सेम हो जाए। अल्फा कॉमा अल्फा हो जाए, है ना। तो अगर ये यहां से पास करेगा, ठीक है, और के यहाँ पे है लेस ना, देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ अल्फा क्या आ जाएगा, एफ अल्फा मतलब यहाँ पे b/2a है, यही है ना, बोलो। -b/2a क्या है, 0 है ना, यहाँ पे जी इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। हाँ या फिर इसको बोल सकते हो d = 0, है ना। और यहाँ पे ये क्या है, f -b/2a क्या होता है,
माइनस डी अपॉन 4a है ना, वर्टेज क्या माइनस होता डी है? अपॉन f माइनस b अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन 4a लेस देन 0, है ना? हाँ। ओके, तो यहाँ पे बेटा a तो पॉजिटिव है ना, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, ओके। और माइनस डी अगर नेगेटिव है तो d कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना? हाँ। और अगर रूट्स रिपीट कर गए, है ना, अभी तो हम डिफरेंट लेकर चल रहे हैं और रिपीट कर गए तो d इक्वल टू 0 भी हो गया, है ना? तो दोनों को कंबाइन करें तो क्या आ गया, d ग्रेटर इक्वल देन 0। अब इसमें क्या हो गया, रिपीट वाला भी इंक्लूडेड है और डिफरेंट भी इंक्लूडेड है ना? हाँ। ओके, तो एक तो ये कंडीशन, एक ये कंडीशन और ये कंडीशन, इनको एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? ओके। तब ये सिचुएशन क्रिएट होगी, है ना? बोलो। ठीक। हाँ। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो उसमें वो f, हाँ हाँ सर, बोलो। यस सर। सर वो लास्ट वाला कंडीशन f ऑफ माइनस b बाई 2 है, वो वाला जरूरी नहीं है? ये वाला जरूरी, ये हाँ। बेटा, हाँ हाँ और ये जरूरी नहीं है, ये पूछ रहे हो कि है, ये क्या कह रहे हो? हाँ, पूछ रहा हूँ कि है कि नहीं जरूरी। हाँ, ये तो बेटा जरूरी होगा, है ना? ये नेगेटिव होगा ना, ये यहाँ पे नेगेटिव है, इस वाले केस में नेगेटिव है ना? अगर ये भी तो हो सकता था, यहाँ पे ये वाला सिचुएशन भी तो हो सकता है बेटा, है ना? तब भी तो, है ना? रूट्स अगर हैं तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, है ना? ये हमको चाहिए नहीं, ठीक है? मतलब ये सिचुएशन तभी बनेगी जब ये नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा, ना इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, है ना? अच्छा। ओके। है ना? ठीक है, इसके बारे में बताओ जरा, है ना? इसके बारे में जरा सोच के रखो, हम 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है? बताओ बेटा, इसमें क्या होगा? सर जी, f ऑफ यहाँ k पर लेस देन greater पहली than दो 0 होगा। कंडीशन उल्टी हो जाएगी। f क्या हो ऑफ k जाएगा? लेस देन 0 डी ए अगर लेस देन 0 होगा तो एफ ऑफ के Less than यहाँ पर zero. लेस देन 0 होगा। a लेस देन 0, f ऑफ k लेस देन 0, है ना? ये इस पे क्वांटिटी और- क्या आ जाएगी, हाँ। f ऑफ माइनस b अपॉन 2a ग्रेटर देन 0, है ना? अगर ये मान लो ऐसा आ गया सिचुएशन, है ना? हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर, दो रूट सेम f माइनस b अपॉन 2a इक्वल टू Equal. 0, है ना? और ये हाँ। f माइनस b अपॉन 2a क्या होता है एक्चुअली में, माइनस d अपॉन माइनस d बाई 2 फोड़े। है ना? और माइनस हाँ। डी अपॉन 4a, और a तो निगेटिव है, a से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी अपॉन a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पलट जाएगा, है ना? a से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि a नेगेटिव है, अब हमने फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, पॉजिटिव, है ना? और यहाँ से क्या आ हाँ। गया, d इक्वल इक्वल टू 0 है ना? तो ये आ गया d बी पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव नॉन नेगेटिव में अंतर होता है, हाँ हाँ, एक ही बात है ना? ओके। तो ये हो गया, है ना? और ये जो माइनस b अपॉन 2 है ये k से बड़ा होगा, है ना? हाँ। तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और इसमें क्या आया है, a ग्रेटर देन 0, f of k is greater than 0, k ग्रेटर देन 0, minus b by 2 is greater than k is 0.
जैसे हम लोग इस लैंग्वेज में देख रहे हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन में मैंने इसलिए ये डायरेक्ट नहीं बोला है, हो सकता है क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो, है ना, इस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन गिवन हो, है ना, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हाँ। हूँ, कि एफ ऑफ हाँ, समथिंग समझ दे आ दिया रहा जाए, डी के फॉर्मेट में ना गिवन हो, है ना, तो फिर हाँ। डी ढूंढते मत फिरना वहां पे, है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डी क्या गया, डी ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना, और फिर माइनस बी अपॉन 2a टी ए, ओके। तो यहाँ पे ये नोट लिख हाँ। लेना, है ना, ये नोट लिख लो, है ना, कि माइनस बी अपॉन 2a हो सकता है इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में गिवन हो, ओके, रिमार्क, ओके। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई, है ना। हाँ। फिर दूसरा क्या है कि ये के आगे आ जाए, है ना, अल्फा बीटा से बड़ा हो जाए, ठीक है, हाँ। है ना। लेकिन सर यहाँ पे दो दो की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ए से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन भी मोनिक पॉलीनोमियल बना दे तो एक में ही एक से ही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले से ही हो जाएगा, सेकंड वाले का यूज नहीं होगा ज्यादा अगर ए से डिवाइड कर दे तो पूरी इक्वेशन को मोनिक बना दे तो। ओके, ये कह रहे हैं कि इसको ए से डिवाइड कर दो, तो बी जो होगा वो बी बाय ए हो जाएगा और सी जो होगा सी बाय ए हो जाएगा। फिर क्या होगा कि थोड़ा कंफ्यूजन हम लोग को उस तरह मतलब देखने की आदत नहीं है ना, हम लोग कर तो लेंगे, है ना, बात समझे। जी सर। एक होता है नेचुरल चीज, ठीक है, बात समझे, हमको ये सर। चीजें याद नहीं रखनी है, ये चीजें सीख लेनी है ना, ऐसा ऐसा करेंगे, मैकेनिक सही है, ठीक है ना, जी सर। ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है ये, है ना, ये चीजें नेचुरल लग रही है कि नहीं, अभी डिवाइड करेंगे, है ना, हाँ। तो थोड़ा फैंसी हो जाएगा वो, ठीक है, ओके, सर। ये सर। है ना, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, अगर तुम्हारा मन हो बताओ कर लें। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये एफ है, एक्स ए से डिवाइड कर देंगे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। आप यहाँ पे बी भी अपना वर्टेक्स भी चेंज हो जाएगा, है ना, डी भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, और उसमें हमको थोड़ा अजीब लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, जी सर। ये सर। दिमाग पे ज्यादा लोड पड़ता है तो वो अच्छा सोच नहीं पाता है, ठीक है, नेचुरल चीजें अच्छा सोचता है वो, ठीक है, जी सर। हाँ। ये सर। तो बिल्कुल नेचुरल रहने दो चीजों को, है ना, जी सर। उसी को बोलते हैं क्या, पॉलिश करना, ठीक है, तो पॉलिश के चक्कर में मत पड़ो, है ना, नॉन पॉलिश चीजें सही होती हैं, ठीक है, मतलब जी सर। हमेशा प्रेफर करो नॉन पॉलिश चीजें, ठीक है, पॉलिश्ड Yes, sir. चीजें जो होती हैं जिसे बोलते हैं मेकअप, ठीक है, ओके, मेकअप का मतलब समझते सर हो, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो, ओके, केस 2 अल्फा बीटा, है ना, के अल्फा बीटा के, है ना, हाँ। तो एक तो ये सिचुएशन बनेगी, है ना, और एक यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी, है ना, हाँ। तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू क्या देगी, ये तो पॉजिटिव दे रही है एफ के, है ना, यहाँ पे ए पॉजिटिव और यहाँ पे ए लेस देन 0, ठीक है, यहाँ एफ के पॉजिटिव है ना, सेम देखो यहाँ पे दिख गया होगा, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a क्या है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। अब ये भी सिचुएशन हो सकती थी, है ना, मतलब कि ये रिपीट कर जाए ऐसा करके, है ना, रूट्स रिपीट कर जाए, ठीक है, जी सर। और इसमें भी यही सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, ओके, अल्फा इज इक्वल टू बीटा ना, यहाँ पे भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे बस ये माइनस बी अपॉन 2a क्या है, के से लेस देने, है ना, हाँ। माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के, है ना, और इस यहाँ से क्या आया है, ये क्या है, डी, यहाँ से डी ग्रेटर इक्वल टू 0, डी अपॉन 4a
लेस देन 0 Less और than ए 0? पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो माइनस डी लेस देन 0 और डी ग्रेटर 0 देन और d है ना? greater than 0 और और यहाँ यहाँ पर इक्वालिटी वाला भी केस आ जाएगा, डी इक्वल टू तो 0 है फिर ना? इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ पे डी ग्रेटर इक्वल देन 0 है ना? इक्वल टू 0। लोकेशन ऑफ हाँ बोलो बेटा। लोकेशन ऑफ रूट्स में तो सभी में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर। लोकेशन ऑफ रूट्स में सारे केसेस में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेंगे ना। हाँ वो तो मतलब पहले से पता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना ऐसे ऐसा अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, 0 से, ठीक है, ओके है ना? हाँ ओके, पहले से इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता है, लेकिन वहां यहाँ पर कैसे हो रहा है हम लोग एक बार थ्रू आउट देख लेते हैं सब कुछ, ठीक है ना? तो हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि पहले से हमको सब कुछ पता है ना, ठीक है? ओके, और क्या होगा? ए ग्रेटर देन ये तो हाँ f of k ग्रेटर देन 0 f of k, हाँ, k एफ ऑफ के तो हो गया है ना, ये ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, ठीक है? अब आएगा और a लेस देन 0 के लिए, ओके a लेस देन 0 के लिए f of k लेस देन 0 होगा। अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं तो हो सकता है बीटा इक्वल टू के हो जाए, है ना? बीटा इक्वल टू के हो अच्छा, जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम्म, एफ बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब एफ के इक्वल टू 0 होगा, है ना? तो अपने अकॉर्डिंग हाँ। क्वेश्चन मतलब जो सिचुएशंस हैं, है ना, उसको डील करना सीखो थोड़ा। अगर बीटा इक्वल टू के हो जाएगा तो एफ बीटा 0 है, तो एफ के इक्वल टू हाँ। 0 हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ओके, ये थोड़ा सिचुएशन मतलब अल्फा बीटा गामा सॉरी अल्फा बीटा और के को अरेंज करके अलग अलग केसेस बना के देखो, है ना? 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ओके? ओके, व्हेन ए ग्रेटर देन 0, ओके? ठीक है? तो 6 केसेस इसमें बना के देखना, है ना? और फिर ए लेस देन 0 में, है ना? ए लेस देन 0 में 6 बनाना, ठीक है? ओके, ओके तो यहाँ पे आ गया a लेस देन 0 और यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a, है ना? ये सर माइनस b अपन 2 लेस देन k है ना? और हाँ, d यहाँ पे क्या है? माइनस d अपॉन 4a, ये क्या है? वो पॉजिटिव, ग्रेटर देन a 0, नेगेटिव है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से a नेगेटिव है हाँ, तो ग्रेटर माइनस से देन मल्टीप्लाई 0 कर देंगे तो माइनस डी ए लेस देन 0, तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0, ठीक है? और इस वाले केस में d इक्वल टू 0, ठीक है? d ग्रेटर इक्वल देन 0 हमेशा होता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि क्यों हो रहा है ऐसा बार बार, है ना? हाँ, तो ये d ग्रेटर इक्वल देन 0 आ गया, है ना? माइनस बी अपॉन 2a हो गया और एफ के क्या हो गया यहाँ से? लेस देन 0, यहाँ ठीक पर है? f लेस देन 0, नेगेटिव है ना? हाँ, सर हम क्या इन दोनों केस को कंबाइन करके लिख सकते हैं a इंटू एफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0? यहाँ पे ये नहीं मतलब a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 इन दोनों केस का कंबाइन करके हम a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। a इंटू एफ के, ये इसकी बात कर रहे हो कि इन हाँ, ए लेस देन ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन, इन दोनों को इनको कंबाइन करके बता रहे हो? हाँ, हाँ, इन दोनों को बैठा के कंबाइन करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी सॉल्यूशंस निकलते हैं, है ना, या एक्स्ट्रा निकल जाते हैं या हो जाता है कुछ कम निकल जाते हैं, है ना? अच्छा अच्छा है ना? तो हमेशा कोशिश करो कि अलग अलग डील कर लो, ठीक है? है ना? अच्छा अच्छा जितना आप कंबाइन करोगे चीजों को, है ना, कुछ चीजें वहां से मिस होती चली जाएंगी, ठीक है? तो कंबाइन करने की कोशिश मत करो, ठीक है? कोशिश करो कि अलग अलग डील करो, ठीक है ना? ओके कुछ एक्स वहां हाँ। से कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा तो ये हो गया, है ना? यहाँ से इसको थोड़ा फिर से लिख लेते हैं साफ साफ, है ना? ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, ये ठीक है ना? ठीक है? अब क्या हाँ। बता? अब जो के है बीच में आ जाए, है ना? ओके अल्फा बीटा, ये आ गया के, ओके,
ए अल्फा बीटा, है ना? हाँ। तो फिर ए ग्रेटर देन 0, है ना? ए ग्रेटर देन 0, ये आ गया, और ए लेस देन 0, ठीक है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला का केस है, तो यहाँ पे क्या होगा? एफ के एफ ऑफ के लेस देन 0 नेगेटिव क्या है? नेगेटिव लेस देन 0 ओके, एफ के लेस देन 0 और ए एक पॉजिटिव है ना? हाँ तो ए लेस देन 0, एफ के ग्रेटर देन 0, ठीक है? हाँ। अच्छा, यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a जो होगा ना बेटा, हाँ वो हो सकता है वो के से negative छोटा भी होगा। हो सकता है, नहीं वो हो सकता है के से, अच्छा। है ना? हम्म। वो के से छोटा हाँ। भी हो सकता है, के से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे भी माइनस बी अपॉन 2 आ सकता है, यहाँ पे भी माइनस बी अपॉन 2 आ सकता है, यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2 हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस बी अपॉन 2 हो सकता है ना? अल्फा बीटा Okay, नोन है, के की वैल्यू हमको निकालना होगा, है ना? हाँ तो के में हमको क्या चाहिए? इक्वेशंस चाहिए, है ना? हाँ। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ। और कोई इक्वेशन बनेगी? फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू डी 0 ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर इक्वल देन 0, इक्वल का तो मुझे लगता है यहाँ पे पॉसिबल है। हाँ बोलो। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यहाँ पर होगा ही। तो डी ग्रेटर इक्वल देन 0 यहाँ पे अगर हम ना लिखें तो एफ ऑफ माइनस बी बाई 2a लेस देन 0। अगर केस में बेटा एफ के मतलब यहाँ पे देखो, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ओके कि यहाँ पे एफ के नेगेटिव है। 0 का केस कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, d इक्वल टू 0 का केस कैसे पॉसिबल होगा? d इक्वल टू 0 तो डी अभी हमने लिखा कहाँ है कुछ? जी सर। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने ये माइनस बी अपॉन 2a या तो यहाँ पे होगा माइनस बी अपॉन 2a या तो यहाँ पे होगा माइनस बी अपॉन 2a, है ना? तो माइनस बी अपॉन 2a क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? हाँ। और ये भी के इससे यहाँ पे के में तो इक्वेशन बनेगी नहीं, है ना? हाँ तो यहाँ से अगर हमने ये वाली ले ली तो क्या इसमें ये मतलब आ जाएगी, मतलब ये वाली जो अगर हमने ये कंडीशन ले ली तो क्या ये इसमें आप कवर हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। क्योंकि यही है ना, कुछ एक्स्ट्रा देगा नहीं, है ना? कुछ ऐसा दे दे अच्छा। कि हो सकता है कि बाहर होता तो ये पॉजिटिव होता, है ना? जो इससे मिलेगा वही यहाँ से मिल जाएगा, है ना? इसके थ्रू यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? बोलो। जी सर समझ गया। ओके, तो इसलिए उसको लेने की जरूरत है नहीं, है ना? हम लोग के में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? है ना? हाँ। ओके, और क्या बचा? ये वाला, है ना? ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। केस 4 केस 2 C3 C4 आ गया, K1 K2 दोनों बीच में अल्फा बीटा के, है ना? यहाँ पे K1 लेस देन K2 हम ले रहे हैं, है ना? डिपेंड करेगा, जो लेस देन होगा उसको K1 नाम दे देना, जो ग्रेटर देन होगा उसको K2 नाम देना, है ना? K1 K2 इंटरचेंज करके अलग कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ। सिमिलरली अल्फा लेस देन बीटा, है ना? तो वहां पे जो 24 बन रहे थे वो सब ये काउंट हो रहे थे, अल्फा लेस देन बीटा, बीटा लेस देन, है ना?
यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे a लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। कोशिश अगर कभी भी ना समझ में आए, है ना, जो भी कंडीशन आपको दिखे वो सब लिख लेना, जैसे माइनस b अपॉन 2a लिख लेना, है ना। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लेना, उसके बाद क्या करना, सबका इंटरसेक्शन लेना, आंसर सेम ही आएगा, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके हाँ जी सर। एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएंगी लेकिन इंटरसेक्शन जो आएगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मान लो एक दो ओके। कंडीशन एक्स्ट्रा भी लिख ली, है ना, हम्म, उससे एक्स्ट्रा रूट्स एक्स्ट्रा एक्स आ जाएंगे, है ना। हाँ लेकिन इंटरसेक्शन जब करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये k1 लेस देन k2 है ना। हाँ तो यहाँ पे f k1 क्या है, निगेटिव, नेगेटिव। f k2 भी निगेटिव है ना। हाँ मान लो k1 k2 k3 होता है ना, तो वो भी हमको करना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे f k1 पॉजिटिव है ना। हम्म, और यहाँ पे f k2 ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ सर इसको और इजी वे से एफ के वन एफ के टू ग्रेटर देन 0 ऐसे लिख सकते हैं। ना ऐसे उसमें वो वाली कंडीशन हो जाएगी कि K1 और K2 बाहर आ जाए रूट्स के दोनों, तो वो वाली कंडीशन भी हो जाएगी इसमें बाहर कैसा आएगा? कि अल्फा के पीछे और बीटा के आगे। देखो उसमें भी पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट। अच्छा ये है ना, f के यहाँ पे निगेटिव आ रहा है ना, f के यहाँ पे हाँ। निगेटिव आ रहा है, ठीक है, है ना। ओके तो कोशिश करो, है ना, अलग अलग डील करो, है ना, कंबाइन करके डील मत करो, ठीक है। ओके ओके ठीक है। क्लियर है ये, हाँ क्लियर यस सर। है ना, अलग अलग डील करो, ठीक है। कंबाइन करके डील कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। a f अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो लेस देन पे आ जाएगा अपना, है ना। हाँ यहाँ पे कंबाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, दिक्कत कहाँ होगी, जैसे मान लो ये हमने ये कर लिया है ना, ये हाँ है ना, तो ये तो सर समस्या क्या होगी? हाँ, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम हो जाएंगे, है ना। एक k1 लेस देन 0, f k2 ग्रेट लेस देन 0, अगर इनको कंबाइन करते हैं f k1 k2 ग्रेटर देन 0 लिखोगे, है ना, यहाँ से एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ हाँ, और a से भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये आप लिखना चाहते हो मान लो आप, ठीक है। अच्छा a तो पॉजिटिव है ही है, f ऑफ k1 f ऑफ k2, है ना, ग्रेटर देन 0, यही तो पॉजिटिव तो आएगा। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ x जो निकलेंगे ना, x, ओके, यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हाँ। आएंगे या तो एक्स्ट्रा आएंगे, है ना, या तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए, ठीक है, अच्छा है ना। ओके हाँ तो ये बचना यहाँ से, ठीक है, ओके ठीक ठीक है। तो ये रिमार्क हाँ। लिख लो, ठीक है, यहाँ पे मत करना, ठीक है। ये हम लोग एग्जांपल देखेंगे अभी, ठीक है ना। हाँ ओके ओके, ठीक है, और क्या बचा, केस 5, है ना। अल्फा k1 है ना, k1 अल्फा से छोटा है, k2 अल्फा बीटा के बीच है ना, ओके सही है। जी इसका नाम रख लेते हैं C5 C6 C7, ओके, k1 k2, पहले इसको नाम दे देते हैं, एक्चुअली में इसको दे देते हैं, ये थोड़ा बीच में कर लेते हैं, है ना, बीच वाला डील हो गया ना, k1 k2 ये वाला, C5, ठीक है, ये k1 छोटा है, k2 अल्फा बीटा के बीच, ठीक है।
K1 अल्फा, ये K2 है ना, ये बीटा, यही तो थी, है ना? ओके। चलो बताओ अब क्या करें। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे a लेस देन 0 है, क्या करें इसमें? f of k1 greater than 0 और f of k2 less than 0। ओके, ये इस पे वैल्यू क्या मिल रही है? ग्रेटर देन 0 और f of k2 लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए, तो k1 से बड़ी होगी, इतना फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए k2 से बड़ा होगा कि k1 k2 से छोटा होगा, यहाँ पे हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन होगी कि भाई k2 माइनस बी अपॉन टू ए से है, तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। जी सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है कि माइनस बी अपॉन टू ए k1 से क्या है, छोटा हो। नहीं है ना। यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए, यहाँ पे होगा माइनस बी अपॉन टू ए, लेकिन ये माइनस बी अपॉन टू ए नेगेटिव भी होगा। और यहाँ से एक चीज पता चली कि डी कैसा है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी अपॉन फोर है, कैसा है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है ना, तो डी कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0, है ना। और सर रूट्स अगर डिफरेंट है तो माइनस ये इक्वल ग्रेटर देन 0 अगर रूट्स हो सकता है रिपीट कर जाए ना। हाँ तो यहाँ पे डी आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। हाँ ओके, सर तब k1 इक्वल टू माइनस b बाई 2a होना पड़ेगा ना। क्या होना पड़ेगा, k2 इक्वल टू माइनस b बाई 2a। k2 इक्वल टू, हाँ तब तो बीच में होगा ही नहीं, है ना, k2 है ना। हाँ मतलब वो केस। हाँ तो ये उसको अलग से लिख लेना, है ना, इसको अलग से लिख लो, ठीक है। ओके तो a ग्रेटर देन 0 और f ऑफ k1 पॉजिटिव है, f ऑफ k2 कितना है, सर नेगेटिव। नेगेटिव है। और माइनस बी अपॉन टू ए क्या है, सर माइनस b अपन 2a भी नेगेटिव है। माइनस बी अपॉन टू ए k1 से बड़ा है, ठीक है, हाँ 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 है ना। और सर ये मतलब माइनस बी बाई टू ए वाला नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एफ के वन पॉजिटिव है और एफ के टू नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक रूट होगा। ओके, अब एफ के टू नेगेटिव है और वो क्वाड्रेटिक कभी ना कभी इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। हाँ हाँ, तो पहले दोनों कंडीशन से ही आ जाएगा, पहले तीनों कंडीशन से। ओके, यहाँ से केवल आ जाएगा। हाँ ओके, ये बात समझ में आई है सभी को। और माइनस बी बाई टू है, अगर ग्राफ को थोड़ा सा टेढ़ा बना के देखे तो उसमें सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। माइनस बी अपॉन टू ए के क्या नहीं सेटिस्फाइड करेगा, वो हाँ k1 से तो हमेशा बड़ा आएगा। ये क्या कहना चाह रहे हाँ हो, ये नेसेसरी नहीं है माइनस बी बाई टू ए वाला। माइनस बी अपॉन टू ए क्या नेसेसरी नहीं है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन k1 वाला कंडीशन नेसेसरी नहीं है। हाँ हाँ, दो दो चीजें होती हैं, एक होती है नेसेसरी कंडीशन। नहीं सर नेसेसरी तो है, हाँ नेसेसरी तो है। सही है ये, हाँ क्योंकि अगर नेचर K1 क्यों है, बीटा मैं से वही वही बता दीजिए थोड़ा सा। क्योंकि सफिशिएंट अगर कंडीशन। K1 ग्रेटर देन नेचर बीटा क्यों हो नहीं गया, है। K1 K1 अगर ग्रेटर देन बीटा हो गया तब भी f ऑफ K1 मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन तब तो केस डिफरेंट हो जाएगा। K1 अगर ग्रेटर देन बीटा हो गया, ये वाला K1 यहाँ चला जाए, हाँ तब तो ये डिफरेंट केस हो जाएगा ना।
हाँ ये तो सही है, हम तो केस ही अलग देख रहे हैं। वो तो केस अलग हो जाएगा ना फिर। हाँ, इसीलिए तो हम माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के वन नेसेसरी है। अर्नब जो कह रहा था वो तब सही होगा अगर हम वो केस लेते जहां पर हम कह रहे हैं एक इंटरवल के बीच ओनली वन रूट रहेगा। नहीं सर, मतलब हम इसमें यहाँ पर K1 ग्रेटर लेस इक्वल टू देन देख रहे हैं K2 ना। होना चाहिए ना। क्या चीज? K1 लेस देन K2 होना चाहिए ना। हाँ वो है के तो वन अगर K1 बीटा के दूसरे साइड पे लेंगे तो K1 ग्रेटर देन K2 आ जाएगा। हम केसी वही ले रहे हैं के एक वन मिनट एक मिनट, एक एक करके बताओ क्या मतलब। अभी हम लोग लिख रहे हैं जो कंडीशन बन रही है ना, उसमें से हम लोग हाँ सफिशिएंट कंडीशन निकाल लेंगे कि इतने करने से अपना काम हो जाएगा, है ना? हाँ समझे? सर ये केस आप लिख लीजिए, कौन उसको सा? वही ये हो रहा है। केस का जो ये होगा बीटा ग्रेटर देन के टू ग्रेटर देन अल्फा और अल्फा ग्रेटर देन के वन, ये लिख दीजिए, उसको वहां पर ही कंफ्यूजन हो रहा है। K1 लेस देन के वन लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन के टू और के टू लेस देन बीटा। अच्छा, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे लिखा तो है यहाँ। हाँ वो ये ले रहा है के वन ग्रेटर देन बीटा ऐसे, इसलिए उसको कंफ्यूजन हो रहा है, आप वो लिख दीजिए। ओके, एक मिनट। अर्नब आप क्या कहना चाहते हो बताओ, फिर आप बताओ क्या कहना चाहते हो। सर हमने K1 K2 फिक्स कर रखा है, तो K1 लेस देन K2 यहाँ से होगा। अब K1 एक F मिनट, K1 यहाँ पे फिक्स कर रखा है, K1 पे ग्रेटर देन 0 होगा, K2 पे नेगेटिव होगा। फिर हाँ, ये चीज बात बता दी आपने, फिर ठीक है। हाँ, इन दोनों के बीच में एक रूट आएगा, फिक्स्ड होगा वो हाँ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पता है ना सबको? जी सर। अर्जुन बेटा आपको पता है? सर थोड़ा बहुत तो याद है। क्या होता है? आई थिंक कैलकुलस में था वो, रोल्स थ्योरम के साथ। हाँ हाँ, क्या होती है? ओके गर्वित, इंटरमीडिएट नहीं वैल्यू याद थ्योरम है। क्या होती है? जी सर एक मिनट। अगर बेटा f कोई कॉन्टिन्यूअस है ना, ऑन a कॉमा b में, ठीक है, हाँ तो मान लो fa यहाँ पे है ना, fb हाँ यहाँ पे है ना, कॉन्टिन्यूअस है, ये fa है और ये fb है। ओके, दैट इज a, दैट इज b। ओके, ओके तो इसका करस्पॉन्डिंग ये आ गया fa, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया एफ बी fb, है ना। अगर fc इक्वल टू k लाई बिटवीन fb एंड fa, है ना, fc इक्वल टू मान लो fb और fa के बीच है ना, हाँ तो हमको एक c मिल रहा है ना, जो कि किसके बीच होगा, a और b के बीच। ओके ओके ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हाँ सर। अगर एक कोई पॉजिटिव है ना, और f कॉन्टिन्यूअस है ना, थोड़ा इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो अगर एफ ए पॉजिटिव है मान लो और एफ बी निगेटिव है, ओके, तो एक रूट हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। या फिर इसका उल्टा, है ओके ना, सर। मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन है, ठीक है। एफ बी पॉजिटिव है, एफ ए नेगेटिव है, तो एक रूट हमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एफ कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है ना, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव दिया और फिर ऊपर जाने के लिए इसको एक्सेस को क्रॉस करना पड़ेगा ना, हाँ है ना। तो एक रूट हमको मिल जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट एक रूट मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो ये आ रहा है
एटलीस्ट, ओके? हम्म। समझ रहे हो? हाँ ये क्या है, हो सकता है कि ये सिचुएशन ना होकर ये वाली सिचुएशन हो जाए, है ना? मतलब ये पॉजिटिव आया और ये किया और ये कर दिया, है ना? दिस इज एफ ए जो कि पॉजिटिव है, एफ बी जो कि निगेटिव है। यहाँ पे कितने रूट मिल गए? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, है ना? हम्म। तो कितने रूट मिल गए? 1 2 3 4 5, है ना? समझ रहे हो? हाँ 2 भी मिल सकते हैं, एक बार गया, है ना? समझ रहे हो? तो हाँ एक तो रूट मिलेगा ही मिलेगा, ओके? ओके। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना? लेकिन ओके, तो हाँ बताओ फिर अर्नब। हाँ सर, मतलब यहाँ पे K1 और K2 के बीच में एक रूट होगा और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा एट प्लस इन्फिनिटी। तो K2 के बाद में इसको कभी ना कभी एक्स एक्सिस को फिर से क्रॉस करना पड़ेगा, तो तब एक रूट K2 से बड़ा आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इन एक्सप्लेनेशन समझ में आया ये? यस सर। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? अगर ए पॉजिटिव है तो हाँ। लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, है ना? और अगर ए नेगेटिव है तो ये कहाँ चला जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, है ना? हाँ ये बात समझ आती है? यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा, है ना? यहाँ पे इस तरह बनना है, ठीक है? ओके, तो ये प्लस माइनस होगा हाँ तब भी ये होगा, ठीक है? प्लस माइनस भी इन्फिनिटी जाएगा तब भी ये बात सही है ना? क्लियर है ये? इसके बाद हाँ तो इसके ये बाद आप स्किप कर सकते हो, है ना? इतना सर मुझे सफिशिएंट? थोड़ा सा समझा दीजिए ये क्यों स्किप कर सकते हैं? ओके, देखो यहाँ पे ये हाँ अर्नब ये बोलो। सर अज्यूम करके रखा है K1 लेस देन K2। हाँ हाँ अगर K1 K2 से बड़ा हो सकता है तब ये ट्रू नहीं होगा, तब वो स्वप्निल ने जो केस बताया वो आ जाएगा। हाँ, तो K1 K2 से तो लेस देन है ही है ना? हाँ, लेकिन अगर कोई वेराई करेगा K1 को तब हम नहीं कह सकते। हाँ, तो ये K1 लेस देन K2 है, ठीक है? ये तो हम माने के चल रहे हैं K1 लेस देन K2 है, ठीक है? हाँ ओके, नहीं तो नहीं वो समझ आ गया, पर ये क्यों, मतलब ये क्यों नहीं लिखना पड़ेगा वो मैं पूछ रहा था बस। हाँ हाँ हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अल्फा क्या कर रहा है? K1 और K2 के बीच लाई कर रहा है ना? या फिर उल्टा समझो कि K1 और K2 है ना? एफ हाँ K1 पॉजिटिव है, एफ K2 नेगेटिव है, तो हमको एक अल्फा मिल गया, है ना? एक रूट मिल अल्फा मिल गया। और ए अगर पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो ये अब ये नीचे आया है ना? तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, है ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। पैराबोला है ना? अपवर्ड, तो ऊपर जाएगा, एक रूट हमको यहाँ पे मिल गया, है ना? तो अगर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ही होगा, है ना? वो तो फिक्स है। हाँ हम उसकी बात करेंगे जो वेरी करेगा, है ना? हाँ जो चीज फिक्स है उससे कुछ हमको मिलेगा क्या? नहीं है ना? उससे तो हमको कुछ कुछ मिलेगा नहीं है ना? सोल्यूशन जो चीज फिक्स ही है ना? सर जी, हाँ। ये तो हमें सभी कंडीशन देखना पड़ेगा ना, क्या क्योंकि अगर ये केस में ये जरूरी नहीं, ये कंडीशन जरूरी नहीं है, पर अगर दूसरे किसी केस में वो जरूरी हो गया तो हमें इस केस में लिखना होगा, क्योंकि हम कंडीशन इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि सब केस को डिफरेंशिएट कर सके। तो हमें पहले सब केस देखना पड़ेगा ना, फिर तो ये हटाना पड़ेगा क्या सब केस देखना पड़ेगा? कि यहाँ पर सब केस में -b/2 है ग्रेटर देन K1 हो रहा है कि नहीं। बेटा जब अल्फा मिल गया, ये बताओ, ये अल्फा मिल गया है ना, तो अल्फा के बाद ही तो K1 होगा कि सॉरी हाँ, ये -b/2a होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। हाँ होगा। जब अल्फा के बाद -b/2a होगा तो वो फिक्स हो गया ना कि K1 से बड़ा होगा। ओके, नहीं समझे? नहीं मैं कह रहा था अगर हम K1 ग्रेटर देन, यहाँ पर हम कह रहे हैं K1 लेस देन K2। हाँ, हाँ अगर हम ये दूसरा केस ले जहां पर अल्फा और बीटा बीच में है,
हाँ तो फिर वो सिचुएशन अभी हम लोगों ने ऊपर वाले में उसका 6-7 नाम दिया है ना उसका। तब ये कंडीशन -b/2 ग्रेटर देन हाँ। k1 ये सब नहीं आएगी। हाँ तो वो ऊपर हमने नाम दिया है, उसका अलग केस लिया है हम लोगों ने। कहाँ गया? ओके ओके ठीक है। ठीक है। हाँ इसकी बात कर रहे हो ना? इसमें से कौन सी बात, किसकी बात कर रहे हाँ हो? हाँ हाँ ये वाला? हाँ हाँ ये वाला। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा k1 k2 के बीच। अर्जुन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं हाँ सर, इतना नहीं। क्या? नहीं सर, नहीं है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं है सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? f of k2 greater than 0 और f of k1 less than 0। हाँ तो यहाँ पे ये फिक्स है, अल्फा किसके बीच लाई कर रहा है? k1 k2 के बीच, है ना? हाँ f of -b/2a वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब d भी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे f of k1 क्या है? लेस देन 0, और f of k2 ग्रेटर देन 0। है ना? ओके, अब क्या था, कौन बचा था? अल्फा बीटा दोनों k1 k2 के बीच आ जाए ना? ओके, 5 6 हो गया। हाँ k1 k2 के बीच अल्फा बीटा आ गया, k1 k2 के बीच अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम रियल लाइन में हमने अगर अल्फा बीटा लिखा है तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं अल्फा लेस देन बीटा है, k1 लेस देन k2 है। ठीक है, ओके। पहले ही डिसाइड हो गया है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है। ओके, यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन आएगी बताएगा कोई? -b/2 k1 और k2 के बीच में आएगा इस बार। तो ये पहली बात है, यहाँ पे एक चीज पता लग गई कि f(k1) क्या है? पॉजिटिव है ना? f(k2) भी पॉजिटिव f(k2) भी पॉजिटिव है ना? है ना? k1 लेस देन k2 है ना? ये चीज पहले डिसाइड हो गया है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया पहले ही। ठीक है ना? हाँ और इसको ऐसे करके क्वेश्चन भी दे सकता है कि अल्फा बीटा किस में लाई कर रहा है? k1 और k2 में, है ना? या फिर ये सिचुएशन क्वेश्चन में दे सकता है ना? अल्फा बीटा किस में लाई कर रहा है ना? इसमें। तो एक तो ये f of k1 पॉजिटिव आ गया, f of k2 पॉजिटिव आ गया, और k -b/2 k1 से k2 के बीच में लाई करेगा। ओके, -b/2a k1। अच्छा, -b/t यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी? हाँ इक्वलिटी होल्ड करेगी हाँ यहाँ पे? यहाँ पर करेगी। बेटा ओपन अच्छा। इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओके ओके ठीक है। है ना? क्वेश्चन में ओपन इंटरवल है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके। और यहाँ पे d कैसा f of होगा? -b/2a नेगेटिव होगा, f of -b/2a, तो हाँ। d ग्रेटर देन e हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? -d/4a नेगेटिव है, मतलब a पॉजिटिव है, मतलब -da कैसा है? अभिनवा, हाँ सर। क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हो? सर मैंने तो सोचा ये जियोमेट्री का क्लास है। ज्योमेट्री की क्लास हो गया है। ठीक है, 4 से 6।
ओके, वो इंग्लिश में है ना, वीडियो चल मतलब क्लासेस चल रही हैं, ठीक है अभिनपा, हाँ सर। ठीक है, उसका थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दो, ठीक है। ठीक है सर, वो बाकी ग्रुप्स में मैं भेज दूंगा। बाकी सर इस क्लास में क्या होगा सर आज? इस क्लास में तो चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये तो मुझे आता है, हाँ, तो ये तो तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग देख लूं क्या? बुरा अरे मत मानिएगा ये सर, अभी अभी तो कोऑर्डिनेट कर अभी रहा हूँ तो। ये आता है ना, सुनो अभी क्या करना कि 2 क्लासेस और होंगी, उसके बाद तुम्हारे काम का स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब लेवल उसका बिल्कुल हाई चलेगा, ठीक है। सर सिर्फ मेरे को आप थोड़ा मतलब अगर पॉसिबल हो तो कितनी क्लासेस बाद शुरू होगा तो मेरे को बता देना, तब तक मैं अपने एंड से पूरा करके आऊंगा। ठीक है, एक ठीक है, दिन भी देर नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, या इस 2 क्लासेस के बाद है ना, जे एडवांस हाँ प्लस बाबा लेवल एक की बार बात आसो। होगी, है ना। 2 क्लासेस हाँ के सर, बाद जे एडवांस प्लस लेवल की बात होगी, ठीक है। ठीक ठीक है। है ना, अभी तो बस ये चल रहा है कि मतलब सिलेबस ओरिएंटेड चीजें चल रही है ना, मतलब उतना खत्म हो जाए बच्चों को सीखने में आ जाए, है ना, फिर लेवल हम लोग सर हाई कर लेंगे। वो आप बढ़िया से करवाइए, मतलब उस मेरे लिए आप वो मतलब वो मत करना आपसे, हाँ, 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 मतलब क्योंकि उनको अच्छे से करवा और भी देना। बच्चे हैं ना क्लास 10th में, हाँ अर्नब हाँ वो आयुष है ना, मैं स्किप नहीं कर सकता चीजें। हाँ सर, आप पूरा एकदम तबीयत से कर देना। हाँ, हाँ, जब हो जाएगा मेरे को थोड़ा बता देना, मैं तब ठीक तक मैं ठीक, थोड़ा टाइम दे देना, 1-2 दिन। हाँ, 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 ठीक ठीक है, है सर, ठीक, थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ। तो यहाँ पे डी नेगेटिव आ गया है ना, अगर यहाँ पे ये वाला केस होता यहाँ पे d इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये डी इक्वल टू 0, तो ये डी यहाँ से क्या आया पॉजिटिव, मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, और डी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डी ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, सही है। ओके स्वप्निल, जी सर। सही है। बोलो। जी सर। ओके अर्जुन, अर्नब, हाँ सर सही है। ओके अर्जुन, आयुष, हाँ सर सही है। ओके, जी सर सही है। ए लेस देन 0 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ k1 लेस देन 0, एफ ऑफ k2 लेस देन 0, है ना, एफ ऑफ k1 लेस देन 0, एफ ऑफ k2 लेस देन 0, और यहाँ पे माइनस डी अपॉन 4a, यहाँ पे a लेस देन है, ये ग्रेटर देन 0, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस डी लेस देन 0, यहाँ पे फिर d ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर ये वाली सिचुएशन हो गई तो यहाँ पे d इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ये आ गया d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे d इक्वल टू ग्रेटर देन 0, है ना, ठीक है। आयुष, जी सर। और क्या होगा, और यहाँ पे होगा, 2 सेकंड बता रहा हूँ सर। माइनस डी बाई, ये जो होगा है ना, ये इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो k1 और k2 के बीच ही तो होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में लाई कर रहा है ना, जी तो यहाँ सर। पे हमको अल्फा बीटा के बीच एक माइनस बी अपॉन 2a मिल जाएगा। अगर अल्फा बीटा इसमें लाई कर रहा है तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a अल्फा बीटा, है ना, माइनस अल्फा डी माइनस बी बाई, अपॉन 2a लाई करता जी है सर। ना, जी बोलो। सर। तो ये माइनस बी अपॉन 2a किस में लाई जी करेगा, सर। k1 और k2 में लाई करेगा, है ना, K1, जी सर। ठीक है। और कोई सिचुएशन, और तो कुछ है नहीं, है ना। बस यही होगा जी सर। ओके अब क्या बचा है 6, अल्फा बीटा, ये हो गया 7th, है ना, और रिपीट तो हो नहीं रहा है ना, k1
ये 7th अलग है ना, और तो कोई रिपीट तो हुआ नहीं है। K1 अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहा है ना। जी सर। K K7 K1 अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहा है, ये K2 है। K1 अल्फा बीटा के बीच लाई कर रहा है, ये K2 है। तो इसमें क्या होगा बेटा? सर पहले वाले में FK1 नेगेटिव और FK2 पॉजिटिव। FK1 नेगेटिव है, FK2 पॉजिटिव है, और बस माइनस ये बी सब। बाय 2 लेस देन K2 हाँ माइनस बी बाय 2 लेस देन K2 माइनस B/12 लेस देन K2। हाँ ठीक है, लेकिन नेसेसरी नहीं है, मतलब है कंडीशन है, लिख सकते हैं। ये वही वाला केस हो गया ना जब यहाँ पे हम लोग ने इससे पहले वाला डील किया था ना। वही नेसेसरी नहीं है। रिपीट तो हुआ नहीं है, ये 6th वाला है ना। केस 5 केस 5, अच्छा 5। तो यही वाला केस लिख दिया क्या मैंने, 5 वाला? नहीं सर, इधर तो K1 लेस देन अल्फा था। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये वाला है ना। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज सिचुएशन आ जाएगी ना, -B/2a वाली। जी बीटा सर, वही लाई कर रहा है एक्सप्लेनेशन। K1 और K2 के बीच है ना, बोलो सही है। जी अगर बीटा इसमें लाई कर रहा है ना, तो -B/2a K2 से तो लेस देन होगा ही, है ना। अगर ये सिचुएशन है तो B/2a इसके बीच, इससे बीटा से छोटा ही होगा, मतलब K2 से छोटा ही होगा, है ना। बोलो जी सर, यस सर। अर्नब, ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो लिखने की जरूरत है? नहीं सर, और एक चीज ये सोच सकते हैं कि -B/2a पे वैल्यू नेगेटिव आएगा और K2 पॉजिटिव आएगा K2 पे, तो वहां से भी देख सकते हैं कि -B/2a लेस देन K2, -B/2a लेस देन 0 होगा, है ना। लेस देन K2। अच्छा, लेस देन K2, हाँ अच्छा ठीक, वो भी देख सकते हो, है ना। लेकिन ये वाला ज्यादा सही रहेगा, है ना, मतलब अगर बीटा इसमें लाई कर रहा है ना, हाँ सर। तो अगर बीटा लाई कर गया तो बीटा से पहले ही तो -B/2a होगा, है ना, क्योंकि -B/2a क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच लाई होगा, है ना, और बीटा लाई कर रहा है इसमें, है ना, ओपन इंटरवल में, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या है, बीटा लाई कर रहा है K1 और K2 से, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या मिल गया, -B/2a क्या है, K2 से तो लेस ही देन है ना, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ना, जो हमको गिवन है उसी से बोल सकते हैं, है ना। हाँ सर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है ना। जी सर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे f of K1 ग्रेटर देन 0, f of K2, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। और क्या बचा, और क्या बचा? देखो यहाँ पे ये सब सिचुएशन बना लेना, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। बीटा इक्वल टू K2 हो जाए, है ना, तो FK2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके। ये बात समझ में आ रही है? अगर 1-2 एक्स्ट्रा कंडीशन भी लिख दोगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कंडीशन मतलब, लेकिन कम कंडीशन मत लिखना, है ना।
क्योंकि इंटरसेप्शन ओके लेने पर क्या होगा, मतलब जैसे जो वो समीकरण चला नहीं दिए जाएगा। हैं तुमने एक्स्ट्रा कंडीशन लिख दिया है ना कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ को पॉजिटिव होना चाहिए है ना, बीटा एफ बीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उससे तुम कोई दिक्कत नहीं होगी, बीटा इक्वल टू 0 एफ अल्फा इक्वल टू 0 होता ही है ना, फिक्स क्वांटिटी है क्योंकि उसके रूट है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर कंडीशन में आपने लिख लिया कि एफ अल्फा इक्वल टू 0 एफ बीटा इक्वल टू 0, कोई पाप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स था, रूट थे ना इसके, है ना। हाँ लेकिन सर कंडीशन अप्लाई कैसे करेंगे? अल्फा बीटा के बारे में तो कुछ पता नहीं ना। हाँ तो अल्फा बीटा के बारे में गिवन होगा, है ना, अल्फा बीटा के बारे में गिवन होगा कि इसके रूट है ना, कुछ गिवन तो होगा तब तो बात होगी, अभी तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना, क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करेंगे कैसा क्वेश्चन होगा, डिपेंड करेगा अल्फा बीटा के बारे में गिवन है कि नहीं, हो सकता है अल्फा बीटा रूट हो, है ना, फिर के वन के बारे में पूछ ले, है ना, या फिर के वन गिवन हो अल्फा बीटा के बारे में पूछ ले, ऐसा भी तो हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है, क्या पैरामीटर है, ठीक है ना, हो सकता है ए पूछ ले, है ना, ए सब गिवन हो, ए पूछ ले, ए क्या होगा, है ना, समझ रहे हो। जी सर। हाँ ठीक, तो और कौन सा केस बचा, सभी हो गए ना, ओके, एक केस बचा है शायद, नहीं हो गया ना, सभी दोनों बाहर। ओके ओके ठीक है, यहाँ पे ये अगर बीटा इक्वल टू K2 हो जाएगा, है ना, हम्म तो एफ K2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, हाँ एफ K2 इक्वल टू 0 नोट लिख लेना, ठीक है, ठीक है, हम्म ओके, तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, हम लोग, सर जी एक केस बच गया ना, क्या K1 और K2 अल्फा बीटा के अंदर। K1 और K2 अल्फा बीटा के अंदर हो, ठीक है, नहीं वो कर लिया, केस 4 था वो। ऐसा केस हो सकता है। तो बाकी बहुत सारे केस बन रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे को बराबर कर दो, K1 K2 कर दो, है ना, वो सब अपने आप करो, है ना, ठीक है, मतलब थोड़ा, अच्छा ओके ओके। ठीक है, ये हो चुका है सर, ये केस नंबर 4 है, हो चुका है ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले से एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे ठीक है। बनेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा विजुलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ओके सर। ओके, तो क्या करो कि ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, हाँ ये है, ठीक है, मान लो ये आपके पास गिवन है, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे बी को मैं एक ही पैरामीटर रखता हूँ, है ना, सब कुछ ए में रख लेता हूँ, ठीक है, ओके, हाँ, ए नॉट इक्वल टू 0 है, या तो सबको बी में कर लो या तो सबको ए में कर लो, है ना, एक तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना, जनरल बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओके बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो, हाँ समझ रहा हूँ। जैसे दो अननोन होते थे एक्स और वाई, तो हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती थी ना, उसी तरह यहाँ पे भी होगा, उसी तरह यहाँ पे भी होगा, है ना, मतलब जितने आप अननोन रखोगे उसके करस्पॉन्डिंग उतने हमको इक्वेशन चाहिए होंगे उस पैरामीटर्स का फॉर्मूला, मतलब उस पैरामीटर्स की अगर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे 3 अननोन है ना, और हमने कह दिया कि मान लो इनमें से एक रूट, इसके 2 रूट हैं अल्फा और बीटा, एक रूट मान लो कह दिया हमने के से बड़ा है, ओके, हाँ एक रूट के से बड़ा है, तो यहाँ पे एक रूट के से बड़ा है, तो यहाँ पे ए बी सी 3 अननोन है, तो क्या क्या हमको कंडीशन निकलेंगी देख सकते हैं, है ना, फिर क्या करेंगे, बी को फंक्शन ऑफ ए ले लो, या सी को फंक्शन ऑफ ए ले लो, या ए को फंक्शन ऑफ बी ले लो, बी को फंक्शन ऑफ सी ले लो, ठीक है ना, ओके
तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमको रिलेशन मिलेगा, है ना? ये हमको क्या मिल रहा है? रिलेशन, है ना? ये बात समझ आ रही है? आ रही है। ओके, तो ये ले लेते हैं, मान लो k की कुछ वैल्यू ले लेते हैं कि इसके एक रूट क्या है, k मतलब k से बड़ा है ना? k की कुछ वैल्यू ले लो, बताओ k क्या क्या ले लूं? 1 ले लीजिए। 1, ठीक है, ओके ओके। है ना? बोथ रूट्स यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन k है ना? तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये हमारे पास fx है ना? तो f1 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0, है ना? अगर a ग्रेटर देन 0 लेकर चल रहे हैं, ठीक है? माइनस b अपॉन 2a क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1, है ना? और d कितना आ जाएगा? माइनस d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, है ना? ये क्या आ जाएगा? d ग्रेटर देन 0, है ना? d ग्रेटर देन 0, ठीक है? और कुछ? सर 3 मिल गई ना? और तो कुछ होगा नहीं, है ना? नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये कंडीशन हमको मिल पा रही है। यहाँ से हमने निकाला कि a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, और यहाँ से a पॉजिटिव है तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी इज ग्रेटर देन 2a, है ना? हाँ। और यहाँ से b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, ठीक है? हाँ। ये बात समझ आ रही है? आ रही है। जी सर। लेकिन बेटा यहाँ से हम किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना? यहाँ पे b ग्रेटर देन 2a, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं किसी की एबीसी में? यहाँ से इंटरवल में आंसर आएगा ना? यहाँ पे रिलेशन आया है एबीसी में, है ना? ये हम्म। 4 ऑप्शन दे देंगे कि एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, मल्टीपल करेक्ट टाइप का आ जाएगा, और चारों तीनों को क्लिक करना पड़ेगा, एक नन ऑफ दिस दे देगा, है ना? हाँ सर जी, यहाँ पर हाँ, हम क्या एबीसी इंटरवल में आंसर निकाल सकते हैं? एबीसी इंटरवल में? हाँ मतलब एक इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, बी इस इंटरवल में और सी इस भी इंटरवल में, ऐसे? ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना? ये तो अभी तो आर्बिट्रेरी रियल नंबर है ना? b माइनस बी ए 2a से बड़ा है ना? जैसे मान लो ये तुम कह रहे हो माइनस बी ए, यहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि ए बी सी में कौन बड़ा है, ठीक है? पता है क्या? अच्छा, अगर लेट हम ए ले लें ऐसा केस बना के। हाँ, तो यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि ए बी सी में कौन बड़ा है, तब तो हम कहेंगे माइनस बी ए 2a से बड़ा है ना? अच्छा अच्छा, ओके। ये बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ अगर 3 पॉजिटिव नंबर हैं, मतलब सॉरी 3 नंबर्स का सम अगर पॉजिटिव है, तो इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है ना, कैसे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ये, मतलब इनका सम तो पॉजिटिव है, हो सकता है एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, है ना? समझ रहे हो? या सभी के सभी पॉजिटिव हो, अभी हमको इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, एबीसी तो आर्बिट्रेरी है ना? ओके। ये बात समझ आ रही है? जी सर। तो अभी हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर एज ए फंक्शन हम ले लें इनको कि बी को या फिर ए को या तो सी को, है ना, एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? तब हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक मान लो ए में ये इक्वेशन आ जाए, ए में ये इक्वेशन आ जाए, ए में ये इक्वेशन आ जाए, तब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर बी की जगह, मतलब ए की जगह बी लिख दें, सी की जगह भी बी वाला कुछ फंक्शन रख दें, तब बी में पूरी 3 इक्वेशन मिलेंगी, तो फिर तीनों को सॉल्व कर लेंगे मेथड ऑफ इंटरवल से, तो हमको बी की वैल्यू पता चल जाएगी। और ए और बी की जगह अगर सी का फंक्शन रख देंगे, तो यहाँ पे सी का इनक्वलिटी आ जाएगा, यहाँ पे सी का फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे सी का फंक्शन आ जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। सबको बात समझ आई है ये? जी सर। ओके, तो मान लो क्या ले लूं बताओ, मतलब ए को फंक्शन ऑफ बी ले लूं एंड फंक्शन ऑफ ये, मतलब सी को भी फंक्शन ऑफ बी ले लूं, क्या ले लूं, किसका फंक्शन ले लूं? बी का।
हाँ ओके बी का बी का ले लूं, ए को फंक्शन ऑफ बी ले लूं, ठीक है। जी तो ए को क्या ले लूं बताओ, फंक्शन ऑफ बी क्या, फंक्शन बी ऑफ क्या ले लूं मान लो। जैसे कुछ 3b+1 3 बी प्लस वन, b+1 ओके। और बी तो बी है ही है ना, सी को भी तो लेना पड़ेगा बी के फॉर्म में, ओके। जी सर ये 3b+1 कैसे पता चला? ये आर्बिट्रेरी है बेटा, फंक्शन ऑफ बी तुम्हारा मन कुछ करे कुछ भी ले लो, है ना। हम लोग जनरल चल रहे हैं ना, फंक्शन ऑफ बी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन मतलब मान लो जी ले जी रहा सर हूँ, समझ गया। तुम्हारा मन करे कि ई की पावर बी ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर समझ हम गया। बी को माइनस में भी ले सकते हैं फिर हाँ वहां पे मतलब -3b+1 भी ले सकते हाँ, हैं। कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फंक्शन ऑफ बी लेना है, ठीक है ओके है ना। क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए जनरल सोच रहे हैं। तो सी को फंक्शन ऑफ बी ले लो, क्या ले लें बताओ, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे 4b+1 है। 4b+1 4b+1 लीनियर के आगे नहीं सोच पा रहे हो, है ना। एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पता है कि नहीं, लॉगरिथमिक, ओके। चलो ठीक है, अभी लीनियर ही सोचो। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, है ना, a3b+1 फर्स्ट इंप्लाई करेगा, प्लस b प्लस 4b+1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 5b, है ना, 8b प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बेटा b क्या आ जाएगा, -1/4, ओके, है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है 2 से, -b इज ग्रेटर देन यहाँ से आ 2a, रहा है बी लेस देन यहाँ पर -2/7। 6 और 7b, है ना। और ये आ जाएगा -2 7b, है ना। अर्जुन ये बात सुनवा रही है, हाँ सर। ओके। थर्ड यहाँ से क्या आ रही है, b² 4 AC 3b+1 और ये आ जाएगा 4b+1, है ना। तो जल्दी से b² जल्दी से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 12b² प्लस 7b+1, है ना। तो 12, है ना, -47b, है ना, जी सर प्लस 28b+4 लेस देन 0। तो बेटा यहाँ से b की वैल्यू जरा निकाल लो, है ना, इसके फैक्टर करके, है ना, या सीधा चलो, ऐसा एक्चुअली में हम लोग ने रैंडम लिए हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे, है ना, कुछ सही से बन नहीं पा रहा है ना। अदरवाइज थोड़ा अगर इस पे काम करके किया जाता तो फैक्टर वाइज मतलब ऐसे लेते जो फैक्टर बन जाते हैं, है ना। मतलब जैसे हम 3b+1 लिया है हमने, है ना, तो 3b-1 लेते तो यहाँ पे क्या बन जाता, फैक्टर बन जाते हैं ना, कुछ इस तरह। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे काम करना पड़ता है, ठीक है जी ना। सर रैंडम लेते हैं तो फिर यहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में सोचेंगे बेटा। रिवर्स ऑर्डर में पहले से ही हम फैक्टर बना के लेकर चलेंगे और फिर हम ये लेंगे ए ओ बी, मतलब ए ओ सी चूज करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमको फैक्टर बनाना होता है वो पहले ही बना लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ समझ आ रहा है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा मन करे, मैं चाहता हूँ कि फैक्टर बन जाए, कि बन जाए 3b+1 बन जाए और 4b-1 बन जाए, है ना। ये मान लो मैं चाहता हूँ बन जाए, ठीक है ओके है ना।
अगर ये बन जाएंगे तो बेटा, अगर ये बन जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में सोचो, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हमने ऑलरेडी बता रखा है क्लास में कि ट्राई करो कि रिवर्स ऑर्डर में सोचो, है ना। अगर प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है तो ट्राई करो रिवर्स ऑर्डर में, है ना। ट्राई टू थिंक इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। ओके। तो यहाँ पे ये अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12b² है ना, प्लस ये माइनस के 4b, ये प्लस के 4b, है ना। तो b बच जाएगा, माइनस के 1 बच जाएगा, ग्रेटर देन 0, है ना। एक b² यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 11b² प्लस b माइनस 1, है ना। बोलो। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 बाहर निकाल लेना है ना। 4 बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अगर 4 बाहर निकाल लिया तो अब कितना आ जाएगा, 11/4b² माइनस प्लस 4 से डिवाइड किया, ओके। ओके। अब हमको क्या करना है, ये b² आ गया। अब ये क्या है बेटा, सर जी ये एक a माइनस साइन into c। आएगा। कहाँ पे, कहाँ पे, ये पे सर माइनस हाँ आपने लिया है ना b² को इस तरह, तो प्लस नहीं माइनस होगा ना। हाँ हाँ माइनस होगा, ठीक है। तो सर ऐसा कर उधर देते हैं, यहाँ पे 13 b² ऐड b² करेंगे आएगा तो यहाँ तो पे 12 बैलेंस हो जाएगा। 12 कर देते हैं, ठीक है। अब सही है। 13 अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है 13, क्योंकि यहाँ पे 12 था तो एक ऐड किया, 13 आ गया, है ना। वेरी गुड, ठीक है। हाँ। अब ये क्या है, a इंटू सी है ना। a और c, a ऐसा लेंगे c ऐसा लेंगे, जो दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाए, ये बन जाए। अब इतना तो सोच ही सकते हैं, a क्या लेना है, b क्या लेना है ना। ओके। हाँ हाँ ओके। तो फैक्टर पहले हमने सोच लिया, है ना। आईआईटी के प्रोफेसर क्या करेंगे, फैक्टर पहले सोच लेंगे, ओके। उसके करस्पॉन्डिंग अजीब सा देखो एक्सप्रेशन बन के तैयार हुआ ए और सी का, है ना। लेकिन आंसर इजी आएगा, ठीक है ना। ओके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर। ओके। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो बेटा यहां से हमको पता चल गया इंटरसेक्शन हम ले सकते हैं। इससे कुछ बनेगा, इससे जो बनेगा वो एक बार चेक कर लेना, है ना। क्या इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे। हाँ कर लेंगे। ओके, ये -2/7 है, इससे बड़ा ये है ना। और -1/4 कहाँ पे होगा, इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, यहाँ पे होगा ना, है ना। सही है। सर ये ज्यादा छोटा नहीं होगा। यहाँ पे होगा। हाँ हाँ रुकिए एक बार देख ही लेता ये हूँ। कितना आ रहा है, 4 ये 8 और यहाँ पर सही है। 7 ये 7। नहीं सर सही है। ये हाँ हाँ 7। 0.20 है ना। सर बड़ा होगा तो -8 तो ये बड़ा है, हाँ। ये बड़ा है ना अभी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो ये ओके। गलत हो गया ना, हाँ। ये इधर होना चाहिए, है ना स्वप्निल। स्वप्निल ये 2/7 है बेटा। सर अगर हम 2/7 और 1/4 को कंपेयर करें, हाँ तो 2/7 क्या हो जाएगा, बड़ा आ रहा है तो 2/7 बड़ा है। हाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ओके, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है ये 1/4 तो 2/8 लिखा है ना, तो बड़ा ही आएगा 2/7। 2/8, ठीक है। तो ये बड़ा है ना ये। हाँ तब तो माइनस से माइनस करेंगे तो उल्टा हो ठीक है जाएगा। ठीक है ठीक है। तो यहाँ से ये बड़ा है ना। इंटरसेक्शन इसमें 2 ले लिया, हो सकता है अब इसमें क्या आएगा, है ना। इसका भी सॉल्व करोगे सीधा हाँ 4 से, वही है देखना ना। पड़ेगा। मान लो अल्फा कुछ ई और डी आ गया तो ई और डी के बीच आ जाएगा, तो ई और डी कहाँ कर रहा है इंटरसेक्शन, क्या आएगा, है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आ रहा है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे ये चीज समझ पा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ मतलब। हाँ हाँ समझ आ रहा है। ये बात समझ में आई है गर्वित। हाँ जी सर समझ गया। क्या समझ गए, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। ओके कोई हम फंक्शन ले लेंगे और बी में उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे बनाना। ठीक है।
तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना? ओके, मतलब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे उसका आइडिया लग गया कि मैं एक और दो करके दिखाऊं? नहीं नहीं, आ गया, समझ आ गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि मान लो एक्स स्क्वायर ओके, एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बी है ना, बी -3 है ना, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसके 2 रूट हैं, ठीक है? हाँ। ठीक है? बी क्या है? कोई रियल नंबर है ना? बी तो 0 कोई रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना? हाँ। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं इसके दोनों इक्वल रूट्स हों, है ना? तो m की m या यहाँ पे m कर लूं, ठीक है? यहाँ पे m इज अ फंक्शन ऑफ b, ओके? m मान लो मैं कर लेता हूँ, पहले रिलेशन की बात कर लेते हैं ना, तो पहले कर लेते हैं इक्वल रूट्स, ठीक है? ये सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, है ना? बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? तो सर m और b एक साथ है? हाँ, m और b एक साथ है? ये m है कोई रियल नंबर लेकिन 0 नहीं है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा ना? हाँ, इक्वल रूट्स हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से? अच्छा, आंसर निकालना है, ठीक है। हाँ, इक्वल रूट्स हैं तो एक रिलेशन मिलेगा ना? किसमें रिलेशन मिलेगा? b और m में। b और m में मिलेगा। सर b स्क्वायर -4m + 6b + 9 = 0। इक्वल रूट के लिए d = 0 कर दिया, है ना? है ना? मेरा भी इतना ही। तो यहाँ पे यही b क्या आ है? रहा है b -3 का होल स्क्वायर -4ac चलो কি করেছি प्लस आ गया b -3 = 0। আর পাগল আছি तो b -3 = 0, ये कॉमन ले लिया, b -3 कॉमन ले लिया, तो b -3 + 4m यही तो निकाला है ना? बोलो। सर -4m फिर b -3 की जगह b नहीं आएगा? अच्छा हाँ, 4ac, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे 4a ये हो गया, c ये हो गया, है ना? 4bm यही ना, है ना? तो b स्क्वायर + 9 - 6b + 4mb = 0, ये रिलेशन आ गया ना? सजियो माइनस होगा, कहाँ में माइनस? -4mb। हाँ हाँ, माइनस क्या हो रहा है? है ना? तो b स्क्वायर + 9 = 6b + 4mb, एक ये रिलेशन मिल जाएगा, है ना? बोलो। जी सर। ओके, हो सकता है अब यहाँ पे हो सकता है कि पूछ ले कि b इज द फंक्शन ऑफ m इज द फंक्शन ऑफ b दे दे, मान लो, ठीक है? m इज द फंक्शन ऑफ b, है ना? तो यहाँ पे b की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? हाँ, निकल आएगी। मान लो if कहते कि m की वैल्यू क्या है, मान लो ऐसा ले लेंगे कि यहाँ से फैक्टर बन जाए, है ना? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। तो ऐसा क्या ले लूं जिससे फैक्टर बन जाए? यहाँ पे थोड़ा ऐसा लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, जिससे b की वैल्यू ले लूंगा, ठीक है? तो b स्क्वायर यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आ जाएगा, ये b कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर आ 6 जाएगा + 4m + 6। अगर फैक्टर बनाना है तो बेटा ये इसको हम क्या लेना पड़ेगा, है ना? तो m = -3 ले सकते हैं। b = m = -3। m = -3, है ना? अगर मान लो if m = -3 है ना? -3 दे देते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या बन जाती है, बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 3 12 12 6 प्लस 6 प्लस, तो प्लस 6b है ना। तो यहाँ पे b प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना। हाँ तो यहाँ पे b इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। हाँ m इक्वल टू 1 लेने पर भी हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि b और m में है ना, b और m की वैल्यू सेम कब होगी, है ना, है ना। ये चीज समझ पा रहे हो, जी सर। सेम होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, समझ पा रहे हो, रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन, जी सर। है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन जो टफ बनेगा वो रिवर्स ऑर्डर में बनेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन सोचो कि ये गिवन है देन ये है, अब क्वेश्चन दे दिया ये है देन गिवन क्या होगा। ओके, ओके क्वेश्चन हमेशा ऐसा सोचो, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन देखने के बाद फिर उसको उल्टा सोल्यूशन से देखो, अच्छा ये है, इसमें ये बदल दें तो क्वेश्चन क्या बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। हमेशा ट्राई करो ऐसे सोचने के लिए, ठीक है। ओके अब इक्वल रूट्स हो गया, अब रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, रियल है लेकिन डिफरेंट है ना। रियल प्लस डिफरेंट, तो बेटा क्या आ जाएगा, d ग्रेटर देन 0 है ना। तो d ग्रेटर देन 0 में क्या निकलेगा बताओ। सर ये b स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन b प्लस 4pm। क्या आ जाएगा सर b स्क्वायर माइनस b 6 b स्क्वायर माइनस b माइनस 6b माइनस 6b आएगा, तो यही है ना, माइनस 4mb माइनस तो 4 एक साथ mb बोल रहा था माइनस प्लस 9 ग्रेटर देन 0 है ना। हाँ तो यहाँ पे अगर m इक्वल टू माइनस 3 ले ली है ना, डिफरेंट डिफरेंट m लोगे है ना, हाँ तो डिफरेंट ये क्या बन जाएगा, b माइनस है ना, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी रियल नंबर आ जाएगी ना। हाँ यहाँ पर भी m इक्वल टू b ले सकते हैं। b प्लस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू कुछ भी ले लो, सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, हाँ करेगी करेगी सर जी है ना। तो b की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है ना, हाँ। समझ पा रहे हो। तो एक ऑप्शन भी ये दे देगा, है ना। फिर समझ रहे हो, पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, दूसरा मान लो b की वैल्यू 2027 दे दिया, पॉसिबल वैल्यू ऑफ b है, 2026 भी पॉसिबल है, 2028 भी पॉसिबल है ना। समझ में आ रही है बात। हाँ आ रही है। ओके, रूट्स कैसे हो इसके, अभी अल्फा बीटा है ना। हाँ। रूट्स मान लो आप अपोजिट साइन के हो, कैसे हो, ऑपोजिट साइन इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, किसका प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव होगा, मतलब सर रूट अगर ऑपोजिट साइन के हुए तो b इक्वल टू 3 होगा, b इक्वल टू 3 क्योंकि x वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो रहा है, तो b इक्वल टू 3 होना पड़ेगा ना। अभी तो ये पहले डिसाइड करो कि सिचुएशन क्या बननी है, ये वाला है ना, या हाँ। फिर ये वाला है। सर जी इक्वल नहीं, इक्वल होना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन इक्वल में अच्छा, कहाँ हो जाएगा, only इक्वल opposite side, अपोजिट okay, साइन में इक्वल कैसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो या तो ये सिचुएशन होगी, हाँ। अभी m तो वेरी कर रहा है ना, m अगर पॉजिटिव हुआ तो ये होगा, m अगर नेगेटिव हुआ तो ये हुआ, है ना। ओके तो फिर क्या करना पड़ेगा,
तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो लेस देन 0 ऐसे कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे एक हाँ ही जी यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a के बारे में तुमको पता है कि वो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? बोलो। सर, अगर m पॉजिटिव है तो b लेस देन 0 आ जाएगा, और अगर m नेगेटिव है तो b ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। बी हाँ जी। यहाँ पे कह सकते हैं ये माइनस डी अपॉन 4a क्या है? निगेटिव लेस है। देन 0। हाँ हाँ और यहाँ पे क्या है? माइनस डी अपॉन 4a कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और तो कुछ हम नहीं कह सकते। माइनस बी अपॉन 2a पे हम कुछ नहीं कह सकते। माइनस बी अपॉन 2a पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, है ना? वहां से हम कुछ नहीं सर जी कमेंट कर सकते। एटलीस्ट लास्ट में तो दोनों का सेम ही आएगा ना, डी ग्रेटर देन 0। क्या चीज? डी ग्रेटर देन 0? हाँ मतलब अगर इनको सॉल्व करेंगे तो डी हाँ वो ग्रेटर तो देन 0 ही आएगा। अगर रूट्स डिस्टिंक्ट है तो डी ग्रेटर देन 0 होता ही है, ठीक है। लेकिन हाँ ग्रेटर यहाँ से डी ग्रेटर देन 0 आ गया, यहाँ पे भी हाँ, इक्वल यहाँ साइन तो से भी होगा डी नहीं। ग्रेटर देन 0 आ गया। डी कितना है ना? हाँ डी क्या है? सर ये तो रियल रूट वाला कंडीशन ही हो गया ना, ये ऑपोजिट साइन वाला कंडीशन लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट वाला भी कंडीशन आएगा ना, ये भी तो है। क्या चीज बता रहे हो? प्रोडक्ट वाला कंडीशन भी आएगा ना, जो कि अपोजिट साइन है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा किसका प्रोडक्ट? रूट्स का। रूट्स निकले कहाँ है यहाँ पे? सर जी यहाँ पर एक ये कहते हैं कि के मतलब k उसका equal फॉर्मूला to हमें 0 पता होता है ना, जो हमने लिया था वो बीच में आएगा, वो कंडीशन लगाते हैं। केस में गिवन ही नहीं है ना? मतलब उस कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं ना रूट्स और ऑपोजिट साइन, क्योंकि नहीं तो डी ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज अगर रियल होगा तभी होता है, तो एक्स्ट्रा केसेस वहां पर चले आएंगे ऑपोजिट साइंस के साथ। पर अगर हम k इक्वल टू 0 ले और मतलब वो रूट्स के बीच में होंगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट साइन आएगा ही। सबसे पहले गर्वित ने जो बोला था वो सबसे सही था, है ना? सबसे पहले सीधा चाल लगा दो, अल्फा बीटा निकाल लो, एक को पॉजिटिव कर दो, एक को नेगेटिव कर दो, ठीक है? ये तो मतलब है ना? ये तो मतलब बेसिक हो गया, मतलब हो ही जाएगा बस। है ना? m क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस हाँ 3, फिर क्या था? x प्लस 9 क्या था यहाँ पे? x प्लस 9 है ना? तो यहाँ सीधा चार निकाल हाँ। लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे, है ना? हाँ तो अल्फा सर बीटा यहाँ बी माइनस 3 प्लस माइनस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर हाँ माइनस। लेकिन सर यहाँ 9 की जगह b था शायद, यहाँ पे c में कहाँ पे? 9 की जगह b था। यहाँ पे बी था। जी सर। ओके माय बैड सॉरी। तो यहाँ पे 9 की जगह बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4mb डिवाइड बाई 2a, है ना? हाँ अब अल्फा निकल आएगा, बीटा निकल आएगा, है ना? तो अपोजिट साइन है के हैं, है ना? हाँ तो अपोजिट साइन तो यहाँ पे लगा ही सकते हैं ना? दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना? हाँ तो फिर दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव लगा देंगे बेटा, सर तो आपने कहा था मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ केसेस हट जा सकते हैं, मतलब कंबाइन करेंगे तो। हाँ तो ऐसा कर लो, अलग अलग कर लो, है ना? एक बार पॉजिटिव, हाँ। एक को पॉजिटिव कर लो, दूसरे को नेगेटिव कर लो, ठीक है? मतलब एम ऐसे सूटेबल देगा कि रूट हट जाएगा। हाँ m तो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर लेना, इस वाले केस में मल्टीप्लाई करना तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? तो b माइनस 3 प्लस रूट b माइनस 3 का होल स्क्वायर 4mb डिवाइड बाई 2m, ये पॉजिटिव है, एक ये अल्फा मान लेते हैं। और सर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते? हाँ डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, वेरी गुड, p अपॉन m, ये सही कह रहे हैं ये। यहाँ पे बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी जो कंबाइन करने पे, ठीक है? क्योंकि एक्स्ट्रा k की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे। तो b माइनस 3 माइनस b माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस
4mb डिवाइड बाई 2 ये लेस देन 0, ठीक है। तो आएगा हाँ। एक्चुअली में वही चीज है ना, प्रोडक्ट करेंगे वही चीज आएगा। इससे अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे लगा दो, ठीक है, अल्टरनेटिव, है ना। ओके हाँ अल्फा बीटा दोनों के रूट्स कैसे होंगे, दोनों लेस देन 0 होंगे, है ना। हाँ तो अल्फा बीटा के बारे में b अपॉन m हमको बी पहले से पता है। टू ही ग्रेटर देन 0 आता है। तो यहाँ पे ये आ गया, 200 है ना। अब m पे डिपेंड करेगा, है ना, m पे डिपेंड करेगा। हाँ जी सर वही एम के ऊपर डिपेंड करेगा। एम पॉजिटिव होगा तो बी लेस देन 0, एम नेगेटिव होगा तो बी ग्रेटर देन 0 पहुंच जाएंगे। m अगर पॉजिटिव हुआ तो b b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b लेस देन 0। m अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हुआ। सर जी हम ए एम को फंक्शन ऑफ ए बी ले रहे हैं ना। अभी हमने कुछ नहीं लिया, अभी हमने जनरल ही लिया है ना। अच्छा अच्छा ओके m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा दोनों को हाँ। सॉल्व करना पड़ेगा। आप एम को 3 और -3 लेके देखो तब भी आएगा। ये केस 1 ये हमारे पास निकला है, केस 2 ये हमारे पास नहीं। इससे हमको अगर हमने फंक्शन ले लिया है ना m ऑफ b, हाँ। ठीक है, इन दोनों से हमको अगर एक b को फंक्शन ऑफ m ले लिया तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा m के फॉर्म में, उससे हम m की वैल्यू निकाल पाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर m को फंक्शन ऑफ b ले लिया तो दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन लेंगे इनमें और इनमें, है ना। ये तो और वाली कंडीशन है ना। ओके, इनका यूनियन अगर हाँ। कंबाइन सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है तो यूनियन करना पड़ेगा। इससे जो आंसर आएगा इससे जो आंसर आएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। हाँ आ रही है। ओके अर्जुन, अर्जुन यस सर, बेटा ये बात समझ में आई है। यस सर बोलिए। हाँ सर, ओके तो यहाँ से क्या आ गया ये, वो बस थोड़ा सा जुकाम था इसलिए ठीक है कोई बात नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग में फिर से देख लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे b इज फंक्शन ऑफ, है ना, m ले लो, ठीक है। इतने टाइम कौन आया है, अर्नब अनिर्बन घोष। अनिर्बन चले गए थे क्या तुम। नहीं सर जी मेरा चार्ट खत्म हो गया। अच्छा 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 ठीक है। तो यहाँ से b इज फंक्शन ऑफ m लेकर निकाल लोगे। बोलो बोलो। जी सर। ठीक है, अगर b को हमने ले लिया, मान लो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो केवल इसी से काम चल जाएगा। ये तो हमारे पर मतलब हाँ। कंट्राडिक्शन आ जाएगा, है ना। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कुछ फाई निकलेगा ना। हाँ ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। b इक्वल टू अगर हमने m ले लिया तब b इक्वल टू m ले लिया, b इक्वल टू सर m पॉसिबल नहीं होगा। सर पॉसिबल नहीं होगा ना कभी पॉसिबल नहीं होगा। ओके। क्योंकि दोनों को डिफरेंट साइन का होना पड़ेगा। लेकिन b इक्वल टू -m हो सकता है ना। हाँ वो हाँ हो सर। सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ पा रहे हो कितने क्वेश्चन बनेंगे, बोलो। हाँ हाँ बहुत क्वेश्चन। b फंक्शन ऑफ m ले लिया है ना, या फिर m को फंक्शन ऑफ, या फिर m को फंक्शन ऑफ b ले लो, ठीक है। हाँ सर m को बहुत बड़ा ले लेंगे और b को पॉजिटिव ले लेंगे। हाँ वैसे ही बहुत बड़ा तो वो देखकर ही डर जाएगा बंदा। तो क्या करो, कोई फंक्शन उठाना है ना जिसको डील कर सको, है ना, हाँ। कैलकुलस का यूज करके, ठीक है। मान लो हमने ले लिया b को हमने ले लिया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, b को हमने ले लिया -e⁻m, ये तो हमेशा निगेटिव ही होगा ना, बोलो। बोलो, नहीं समझ में आ रही जी बात। सर। ये तो हमेशा निगेटिव होगा ना। जी e⁻x ये होता है तो -e⁻x ये हो जाएगा, है ना। हाँ और m अगर पॉजिटिव है ना, m अगर पॉजिटिव है हाँ तो
ये वाला केस आ जाएगा, है ना, ये वाला, हाँ है ना। हाँ हाँ तो इस तरह पूरी कैलकुलस यहाँ पे मिक्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, है ना। ओके हाँ। इमेजिनरी रूट्स होगा तो d लेस देन 0, है ना, फोर्थ पार्ट। हम्म, इमेजिनरी रूट्स, है ना, तो d क्या हो जाएगा, हाँ। लेस देन 0, ठीक है ना। हम्म, फिर ओके दोनों कैसे रूट्स हों, दोनों पॉजिटिव रूट्स हो जाए, है ना, बोथ रूट्स हाँ कैसे हो जाएं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर 6 पार्ट बोथ कैसे हो जाएं, निगेटिव रूट्स हो जाएं, है ना, हम्म, है ना। जो अभी हमने हाँ पढ़ा था, एक ग्रेटर देन हो, एक पॉजिटिव हो, एक निगेटिव हो, वो तो हमने कर ही लिया, है ना। एक मान लो कोई नंबर से छोटा हो, दूसरे नंबर से बड़ा हो, है ना। हम्म। तो बहुत सारे केस बनेंगे, ठीक है। तो एक में टाइम हो गया, एक्चुअली में 9 PM हो गया है, होने वाला है, हो गया, है ना। तो मैं कर देता हूँ, एक रूट लाई कर रहा है मान लो कोई नंबर के बीच, ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी सब ओके केस जितने हम लोग ने कराए हैं 7 केस, वो सब कर लेना, ठीक है। हाँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। बोथ रूट्स, है ना, या फिर एक रूट्स कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना। एक्चुअली में थोड़ा टाइम हो गया है ना। ठीक हाँ है कोई सर। समस्या नहीं है। ठीक है, जी सर कर लेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, थोड़ा मुझे खाना भी बनाना है, ठीक है।